बोलो मैया। बस मेरे परिवार पे आप जो है अपना कृपा बनाए रखना बस। खुश रहिए। सुंदर। और किसका प्रश्न है? ये मैया को ले आओ, चश्मा वाली मैया को बात कराओ। ये मैया को बात करा दो पहले। चलो गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मैं 2 साल हो है थोड़े नाल जुड़ी दी है और मैनू बहुत इच्छा ही वे मैं आपके पास मिला। अज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। गुरु जी मैं अपना सारा परिवार लेके आई दी, मैं फोटो खिंचाना चाहनी हूँ। खुश रहिए। खुश रही है। कोई सब इनको तो पहले पर मैया को। राधे राधे गुरु महाराज जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। गुरु महाराज। मैं 2-3 साल से लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं बाकी घर वालों को बना के देती हूँ खाना लहसुन प्याज वाला। वो बोलते हैं कि खा लो, तो आप भी खा लो, लेकिन गुरु जी मेरा मन नहीं मानता, तो मैं क्या करूँ? मेरे को अपराध तो नहीं लगेगा? फिर आप क्या खाती हो? सिंपल खाना खाती हूँ गुरु जी। हाँ ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो खाओ, पर लहसुन प्याज तामसी इसलिए नहीं खाते। कोई खाए तो गलत भी नहीं है। गुरु जी मेरे को अपराध तो नहीं लगेगा? अपराध तो नहीं लगेगा? मेरे पतिदेव कहते हैं कि खा लो आप। नहीं नहीं, अपराध नहीं है। लहसुन प्याज खाना कोई अपराध नहीं है, तामसी है बस। कोटि कोटि प्रणाम। और गुरु जी तुलसी माला पहन सकते हैं हम? हाँ पहन सकते हैं। ये मैया को भी देना, पीली मैया को। गुरुजी राधे राधे। हाँ गुरुजी 2000 में मेरे पति ख़त्म हो गए कोरोना में, तो बस मेरे को ऐसा था मैं जीना मर जाऊं मैं भी। फिर आपके भागवत कथा सुनी, उससे मेरे को फिर थोड़ी तसल्ली हुई। जब से मैं खुश हूँ। अब आप बताते हो कि जो आया है वो जाएगा, तो उनके नाम की मैंने यहाँ पे ना भागवत कथा भी करवाई और अन्य क्षेत्र भी करवाया, और वो कभी कभी मेरे सपने में आ जाते हैं। तो लोग बोलते कि उनको मोक्ष नहीं मिला है। उनको क्यों नहीं मिला? मिल जाएगा। मिल जाएगा बिल्कुल। सपने में आके क्या कहते हैं? कुछ नहीं, ऐसे जैसे आमतौर पे मिलते हैं ऐसे, वैसे कोई वैसे नहीं है। खुश ठीक है। खुश मतलब खुश में मिलते हैं। खुश हाँ में। तो खुश है मतलब। हाँ जी। सपने में आके वो ये बताना चाहते हैं कि हम खुश हैं। हाँ, और बहुत से लोग कहते हैं कि अगर सपने में आते तो उनको मतलब वो घूम रहे नहीं ऐसे। खुश हैं बस। ठीक है, अच्छा। आपने उनके लिए किया, उसी से उनका कल्याण हो हाँ जी। जाएगा। हाँ गुरुजी, एक बात है, मैंने अपने बेटे की शादी की है, तो लोग बोलते हैं कि 1 साल तक गंगा जी नहीं नहाना चाहिए। नहीं नहाना चाहिए क्या? तो बेटे की शादी करके काहे नहीं नहाना चाहिए? पता नहीं, कहते बेटे की शादी करके गंगा जी नहीं नहाते हैं, बेटी की शादी करके नहाते हैं। हैं? हाँ ऐसा बोलते हैं लोग। अब पता नहीं ये भ्रांतियाँ क्यों पाल ली लोगों ने, पता नहीं। नहाना चाहिए, नहा लेना मतलब चाहिए। 1 साल तक आप लोग नहाते हाँ गंगा जी नहाना गंगा जी। नहीं? मतलब किसी कोई गंगा के किनारे वाला हो, गंगा के पानी हो, तो वो तो 1 साल नहाए ही ना। अब पता नहीं कैसे कैसे वो बना दिए हैं वो। देखो जबरदस्ती बना ऐसा दिए। नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है। चलो ठीक है सब गुरुजी। अज्ञान बस है, ये अज्ञान अच्छा, है, राधे राधे। और कुछ नहीं है। चलो आप तो पूछ चुके हो, बोलो। जय श्री राधे महाराज। मैं तो 6 महीने बाद ही आया हूँ आपके आप पास। बताओ। अच्छा गुरुजी, मैं ये कह रहा था जैसे कि हनुमान जी लंका गए हुए थे, हाँ और आप सबके मुखों से मैंने सुना हूँ, शिष्य आप ही का हूँ, तो आप लोगों ने बोला था कि पूरी लंका में सिर्फ विभीषण के घर पे ही तुलसी का पेड़ थी और शंख हाँ, टंगा हुआ था। एक- लेकिन रावण तो एक वैष्णव था, और ये भी जो है ना नारायण का। रावण के यहाँ तुलसी इत्यादि नहीं थी। रावण के यहाँ केवल विभीषण सब धर्म को मानता था, बाकी रावण मनमाना आचरण करता था। उसे कोई मतलब नहीं था, ना गाय से न तुलसी से। लेकिन आप सबके मुखों से जब भी ये सुनता हूँ कि रावण एक वैष्णव था। वैष्णव था, ठीक है, शंकर जी का भक्त था, सब सही है, पर बुद्धि भ्रष्ट तो हो ही गई थी ना उसकी। अब बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जिसकी, वो काहे तुलसी में जल चढ़ाएगा और काहे तुलसी की तरफ जाएगा। भले वैष्णव था पर भ्रष्ट हो गया था। चलो जय श्री राधे। वहाँ ले जाओ माइक, वो खड़े हो जा बेटा, जल्दी फास्ट। राधे राधे गुरुजी। जी मेरा 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि भूत प्रेत जैसे कुछ होते हैं? भूतपूर्व राष्ट्रपति होता है कि नहीं? क्योंकि मैं भगवान को मानती हूँ, तो मेरे पेरेंट्स कहते हैं अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होते हैं। भूत होते हैं ना, भूतपूर्व सरपंच, भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व विधायक,
भूतपूर्व सांसद, ये सब भूत ही तो हैं। नहीं लगा नाम भाई, इनके नाम के आगे भूत लगा कि नहीं? और यदि इनके नाम के आगे भूत ना लगाओ तो ये बुराई मान जाते हैं कि लो हमें भूल गए। इनके नाम के आगे लगा है भूतपूर्व राष्ट्रपति। और मेरा दूसरा प्रश्न है पहले कि पूरा पहला वाला सुन लो। अब बताओ कि भूत होते हैं कि नहीं? होते हैं। हाँ हैं आपके। लेकिन जैसे आपके movies- गांव में रहती हो, शहर में रहती हो? शहर में रहते तो हैं। शहर लेकिन- में मिल जाएगा आपको भूतपूर्व वो हैं पार्षद, भूतपूर्व पार्षद मिल जाएगा आपको। आपकी गली मोहल्ला के आसपास ही रहता होगा ये भूत। फिर ये सब भूत ही हैं जिसको लगना जाए। हाँ वो वाले भूत तो ठीक होते हैं, ये भूत और लग जाए तो परेशान करने लग जाते हैं। और मेरा दूसरा भूत प्रश्न है- इसलिए हनुमान जी क्या लिख रहे हैं तुलसीदास जी, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। जब नाम सुना। भूत प्रेत होते हैं बेटा, होते हैं। नेगेटिविटी भूत है, नकारात्मकता। जो आप गलत सोचती हो ना, गलत विचार आना, यही भूत है। नेगेटिविटी कि मैं मर जाऊं, मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो नौकरी लगी नहीं, अब मैं क्या करूंगी, क्या करूंगा। ये जो नेगेटिविटी घुस रही है वो वही नेगेटिविटी, नकारात्मकता को भूत कहते हैं। और मेरा कहना है कि जैसे मंदिर ना जाने के बजाय अगर हम अपने ही अंदर भगवान को मानने लगे तो ये ज़रूरी है कि मंदिर जाना ज़रूरी है? अपने अंदर ही मानने लगे कि भगवान हैं। जैसे अगर मान ले कि हमारे आसपास हर जगह भगवान है तो ज़रूरी है कि मंदिर जाना ज़रूरी है? आसपास तो हवा बहुत होती है, पर गर्मी लगती है तो कूलर एसी काहे चलाती हो? हवा आने के लिए। ऐसे ही जैसे एसी कूलर में हवा ज़्यादा है, ऐसे मंदिर में भगवान की पॉजिटिविटी ज़्यादा है। इसलिए लोग मंदिर में जाते हैं उस पॉजिटिविटी का अनुभव करने। जब वो भर जाती है भीतर तो फिर कहीं भी आप रहो उस ईश्वर का अनुभव हो जाएगा। और मोह माया का अर्थ क्या होता है? मोह माया का अर्थ है, मोह किसे कहते हैं? जैसे किसी का बूढ़े बूढ़ी स्त्रियों का नहीं, बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां कह रही मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरी पोती है। दिन भर वो बुढ़िया मरने वाली है, ये नहीं कि राम राम जपे, पोता 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 जप रही है, पोता पोता पोता। यही मोह है कि बुढ़ापे में भी ना 90 साल की बुढ़िया चाबी लिए घूम रही है ना। ये नहीं कि अब चाबी आबी सौंपे, भगवान का चिंतन करे, नहीं। तो मोह उसका चाबी में और पोता पोती में है, भगवान में नहीं है। ये मोह है। और माया, धन्यवाद। माया किसे कहते हैं? भगवान की मम माया दुरत्यया, जो है नहीं पर दिखाई पड़े उसका नाम माया है। कथा में समझाते हैं विस्तार से इसको। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि जैसे कि आपने अभी बोला मंदिर में आने में पॉजिटिविटी फील होती, लेकिन मैं वृंदावन आई हूँ लेकिन मुझे वैसा फील नहीं हुआ जैसा मैं इमेजिन करती हूँ, जैसे कि हरियाली, कृष्ण जी, गोपिया। तो आपने हरा भरा वृंदावन इमेजिन किया है। देखो बात ठीक है, पहले हरा भरा ही था पर लोगों ने वो हरियाली समाप्त कर दी। लेकिन वृंदावन आज भी दुनिया में अनेक अनेक भूमि से पॉजिटिविटी। तो आप बताओ, सब लोग बताओ, आपके गांव, आपके शहर की भूमि से वृंदावन की पॉजिटिविटी ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा तो अभी भी है बेटा। यहाँ यमुना जी हैं, यहाँ बिहारी जी हैं, यहाँ पर संत लोग अपने नंगे पांव से परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ संतों की चरण रज है, यहाँ सब पॉजिटिविटी तो है ही। रही बात हरियाली की, तो हरियाली अब धीरे धीरे मेंटेन हो रही है। पेड़ पौधे देखो बचा, हम लोग कितना बचाते। देखो ये पूरा गौरी गोपाल बन गया, लेकिन सामने आपने देखा होगा दरवाजे के पास 3 पेड़ लगे हैं। पूरा बन गया, हमने उन पेड़ों को क्षति नहीं पहुंचने दी। आज तक वो बनने के टाइम से लेकर आज तक जस के तस जीवित खड़े हैं। तो बचाए तो बच गए। गुरुजी एक और क्वेश्चन, जैसे मेरी मम्मी मतलब दिन भर ही आपका कथा या फिर जो भी भजन होता है सुनती है, तो कोई एक चैनल होता है जिस पे सिर्फ भजन आते, जैसे आपके चैनल पे सिर्फ कथा आते, तो कोई ऐसा चैनल जिस पे सिर्फ भजन आता? तो चैनल हम सर्च करके बताएंगे फिर आपको। राधे राधे गुरुजी। और किसका प्रश्न है? ये मैया के पास लाना अब। गुरुजी राधे राधे। जी गुरुजी, जब से आपसे जुड़े हैं तब से हमको जीवन में सफल हो गया गुरुजी। टोटली आपको कोटि कोटि धन्यवाद गुरुजी। आपसे जब से जुड़े हैं तब से हमको पति तो राम जी हो गए हैं। पहले हाँ। क्या थे? पहले थे गुरुजी, बाकी अब राम जी हो गए। चलो अच्छा है। हाँ, आपसे जब से जुड़े
अब क्या कहें गुरुजी, जब शुरू थे तो हमको 10 रुपया किसी को देने के औकात नहीं था गुरुजी। आज हम अनुच्छेत्र करवाए साधु संत को। वाह, ये देखो, ये है दान करने के भाव बनाने मात्र से व्यक्ति धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। आए। अब गुरुजी इतना कृपा करें कि हमको इतना दर चाहिए, हमसे नहीं हो सकता है कि बाकी बाल बच्चा से हो सकता है कि हम यहाँ आके कथा सुने, कुछ विधवा माँ को सहयोग करें। बिल्कुल मैया, करना। अनुच्छेत्र में करवाएं। बिल्कुल करते रहना। यहाँ ले आओ माइक। और कुछ गुरुजी, थोड़ा इसका बेटे से बात करा दीजिए गुरुजी। जल्दी कराओ। गुरुजी राधे राधे जी। मेरे रिलेटिव्स में ऐसे कुछ घटना हुई जिसके कारण में मतलब मन में एक सवाल हमेशा घूमते रहता है, जिसका आंसर हमको घर में भी नहीं मिल पाता है। बोलो। मेरी एक रिलेटिव है, मतलब कज़न ही लगती है, उसकी पिछले साल ही शादी हुई थी और 1 महीने के अंदर ही उसका डेथ हो गया। एक्चुअली मर्डर हुआ, उसके ससुराल वाले ही मारे, लेकिन उसका जो क्रियाक्रम हुआ उसके ससुराल वाले को ही करने दिया गया। तो ऐसा क्यों? तो उसका मर्डर कैसे क्यों हो गया? आइडिया नहीं। तो कैसे आप किस आधार पर कह सकते हैं कि मर्डर हुआ था? पोस्टमार्टम रिपोर्ट और मेरी मम्मी लोग मेरे वहाँ घर गए थे। तो पुलिस वालों ने पकड़ा नहीं फिर उनको? पकड़े थे, अरेस्ट किया था, उसके बाद फिर पैसे ले दे के सब छूट गया। तो उसका जितना भी क्रियाक्रम था सब वहीं क्यों हुआ? अब वहीं क्यों हुआ ये तो देखो, उनका एक देखो, पत्नी का सारा कर्तव्य उसका पति होता है पति ही करे, पर मार दिया उसने यदि, तो वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, गलत। अब ये तो क्यों हुआ, ये तो उनकी अपनी दोनों पक्षों से सलाह करके पता चलेगा। घर में पूछते तो सब बोलते हैं यही रीति रिवाज है। तो क्या रीति रिवाज इसलिए बने जाते हैं? तो आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? उसके मम्मी पापा करते हैं ना, क्रियाक्रम तो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसको मोक्ष प्राप्त हो, तो उसके मम्मी पापा ही करते हैं ना। उसको ससुराल वाले जिन्होंने उन्हें मारा है उन्हीं क्यों करने दिया गया? हाँ, तो ये लोग ले लेते ना, ये अपने हिसाब से करते, फिर सही बात है। हमने जब कहा तो सबने कहा कि कन्यादान हो चुका था, लेकिन दान तो सामान भी हुआ था ना, सामान तो वापस इन्होंने रख लिया। हाँ, तो फिर क्रियाक्रम इन्होंने क्यों नहीं किया? अभी उनसे पूछना, उन्हीं से पूछना कि क्यों नहीं किया। किसी का आंसर को नहीं मिला अभी तक। तो मेरे घर में बोला गया कि आपसे ही पूछा जाए। अब देखो, उन्होंने रीति रिवाज की बात कही है तो वो उनके हिसाब से सही होगी, बाकी अब उनको पूछना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ है। आप बोलना कि भाई आपको करना था। गुरुजी, आज ही अपने घर में कन्हैया जी को लाए हो, तो उनका नामकरण कर दीजिए ना प्लीज़। ठीक है, अभी ऊपर बैठेंगे तब करेंगे। ठीक, दो। एक सेकंड। राधे राधे गुरुजी। जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपके विचार समाज में एक सुधार का काम कर रहे हैं। बहुत यूथ आपसे इम्प्रेस है और इंस्पायर है और आपके सभी विचारों को हम सब फॉलो करते हैं। मेरा प्रश्न ये कि बच्चों में संस्कार बचपन से आते हैं। संस्कार वो हैं जो हम अपने बच्चों को देते हैं या बच्चे हमें देख के फॉलो करते हैं, वो संस्कार हैं और वो एक दिन में नहीं डाले जा सकते। वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, जैसे जैसे बच्चों की एज बढ़ती है कहीं ना कहीं वो माँ बाप को फॉलो करते हैं। लेकिन आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चे बहुत छोटी अल्प आयु में ही वो हॉस्टल में चले जाते हैं, तो वहाँ वो पेरेंट्स से दूर होते हैं, तो उनमें संस्कार का अभाव होता है और उससे हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत पिछड़ रही है, क्योंकि वहाँ हमारे संस्कार काम ही नहीं करते, क्योंकि वो पेरेंट्स से ही 2-3 बार मिलते हैं साल में त्योहारों पे, तो वो पेरेंट्स का कहना नहीं मानते। पहले के ज़माने में बच्चे गुरुकुल पढ़ने जाते थे तो भी अपने माँ बाप से दूर होते थे, परंतु आज के हॉस्टल